लीजिए बस रेडी रेडी आवाज हाँ तो टाइम नहीं है कुछ कम चालू कर दो। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको कक्षा 3 में विषय हमारा पर्यावरण और उसके अंतर्गत है हमारा पाठ 11 यहाँ से वहां। यहाँ से वहां का अर्थ है आने जाने के लिए कुछ यातायात के साधन जिनके द्वारा हम यहाँ से वहां आते जाते हैं। यहाँ से वहां आने जाने के लिए हमको कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। साधन जो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के साधनों से हम यहाँ से वहां आते जाते हैं। एक तो जो जमीन में चलने वाले और एक पानी में चलने वाले और तीसरा है हवा में चलने वाले। तो इन साधनों में के द्वारा हम जो है यहाँ से वहां आते जाते हैं और अपनी यात्रा करते हैं। यहाँ हम यही बताएंगे, सबसे पहले हमारे जो प्राचीन साधन हैं उनमें हम किस तरह यहाँ से वहां आते जाते थे। उन प्राचीन साधनों में से हैं हमारे कुछ पालतू जानवर, घोड़ा, ऊंट, बैल, गधा, घोड़ा, खच्चर आदि। बैलगाड़ी में चलाए जाते हैं जिनमें कुछ लोग बैठ करके यहाँ से वहां आते जाते हैं। कुछ दूरी पर प्राचीन काल में पहले के समय में आना जाना बैलगाड़ियों से होता था। कुछ लोग घोड़ा पालते थे, घोड़ा के द्वारा सवारी करके आते जाते थे। घोड़ा गाड़ी भी जैसे तांगा है, आसपास के क्षेत्र में जाना है तो तांगा या घोड़ा गाड़ी जिसमें 2 घोड़े, रथ इत्यादि का प्रयोग होता था। किंतु जैसे जैसे समय बदला तो आज आधुनिकता के समय में कुछ वाहन परिवर्तित हुए और आधुनिकता आई, जिनका तेज गति से चलने की रफ्तार हुई और आदमी के पास समय की कमी होने के कारण वह कम दूरी में वो अधिक दूरी में कम समय में पहुंच जाता है। कम से कम समय में वह अधिक दूरी में पहुंच जाता है। जैसे हवाई यात्रा करने में वह विदेश की यात्रा कर लेता है 10 से 5 घंटे में और कहीं 12 घंटे में, और अपने देश के अंतर्गत 2-4 घंटे में यहाँ से वहां उड़ करके आदमी वायुयान के द्वारा या हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंच जाता है। ये सब साधन तीसरे प्रकार के साधन होते हैं जो यातायात के, वो है पानी के द्वारा। पानी के द्वारा हमारी जो किश्ती होती है, पानी में जहाज होते हैं, पालदार नावें होती हैं। साधारण नाव पहले चलती थी, अब पालदार नावें जो हवा के सहारे से हवाएं जैसे चलती हैं उस हिसाब से वो चलती रहती हैं और उसी हिसाब से वो आगे बढ़ती हैं। उसमें आदमी यात्रा करके यहाँ से वहां निकल जाता है। तो
इस तरह से 3 हमारे यातायात के साधन हैं यहाँ से वहां जाने के। किंतु मुख्य रूप से जो थल पर चलने वाले हैं, भूमि पर जमीन पर चलने वाले वाहन हैं, उनमें अधिकतर प्रयोग हमारे शुरुआत में पहले साइकिल, जिसमें किसी प्रकार का कोई ईंधन नहीं लगता था और अपने ही ऊर्जा के द्वारा शारीरिक श्रम भी होता था, कोई पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता था और उसके द्वारा हम यहाँ से वहां यात्रा करते थे। 10 किलोमीटर से लेकर के 20-50 किलोमीटर तक की यात्रा साइकिल से लोग करते थे। किंतु अब थोड़ा सा और समय बदला, उसमें साइकिल का रूप परिवर्तित होकर के मोटरसाइकिल में बदल गया और मोटरसाइकिल में इंजन लग जाने के कारण उसमें पेट्रोल इत्यादि का इस्तेमाल होने लगा, ईंधन का इस्तेमाल होने लगा। किसी भी वाहन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह वैसे भी कहा गया है, कोई भी कार्य, किसी तरह का कार्य करना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो साइकिल में तो हम चलते हैं तो हमारे शरीर में जो संचित ऊर्जा होती है उसका प्रयोग होता है। पैदल चलते हैं तब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के हम पैदल भी नहीं चल सकते, क्योंकि शक्ति ही हर जगह काम करती है। किंतु इन आधुनिक वाहनों में हमारे शरीर की ऊर्जा का क्षरण कम होता है। उसमें से ईंधन से प्राप्त ऊर्जा, जैसे विद्युत ऊर्जा तथा ये ईंधन से प्राप्त ऊर्जा डीजल पेट्रोल इत्यादि से, बड़े वाहन डीजल से चलाए जाते हैं, ट्रक बसें इत्यादि, जिनमें अधिक मात्रा में सामान यहाँ से वहां पहुंच जाता है और अधिक मात्रा में सवारियां यहाँ से वहां पहुंच जाती हैं। फिर छोटे वाहनों में मोटर कार है, जीप है और छोटी गाड़ियां हैं, जिनमें अपना पारिवारिक फैमिली जो है के रूप में यहाँ से वहां हम पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा और बड़ी मिनी बस है, उसमें कुछ अधिक मात्रा में आदमी बैठ करके अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। फिर इसके बाद बस हो गई, जिसमें 60 से 70 आदमी बैठ करके यहाँ से वहां जा सकते हैं। अब तो बस के साथ साथ डबल बस चल गई है, जिसमें ऊपर भी जितना आदमी नीचे बैठ सकता है उतना ही ऊपर बैठ सकता है। इस तरह से डबल बस में लगभग 100 आदमी तक के बैठने की क्षमता हो जाती है और वो आसानी से यात्रा कर लेते हैं। फिर अधिक और अधिक आदमियों को एक साथ ले जाने के लिए रेलगाड़ी का निर्माण हुआ। रेलगाड़ी जो है वो अपने रेल पथ पर चलती है, जिसमें लोहे की पटरियां होती बिछाई जाती हैं, उनके सहारे वह गाड़ी चलती है, जिसमें अनेक बोगियां लगी होती हैं। उन बोगियों में बहुत सारे आदमी एक साथ जो है यात्रा करते हैं और उनमें एक ही इंजन लगता है, जो बहुत सारे आदमियों को अधिक दूरी तक पहुंचाता है। जैसे आप जानते हैं कि अब हमारे देश में जो ट्रेनों का विकास हुआ है, रेलवे का, वह एशिया का पहले नंबर में हो गया है और काफी विकास हुआ है ट्रेनों का और पर्याप्त मात्रा में ट्रेनें हमारे देश में चलाई जाती हैं और पर्याप्त मात्रा में लाइनें बिछाई जा चुकी हैं। कहीं भी कोई भी क्षेत्र ऐसा है जो रेल यात्रा से वंचित हो, लगभग सभी क्षेत्रों में, प्रमुख शहरों में रेलवे मार्ग का संचालन होता है। तो इस तरह से बच्चों, ये यात्रा करना हमें क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें कुछ कारणों से
परिस्थितिवश जैसे व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए अपना माल या सामान यहाँ से वहाँ लाने ले जाने में ये वाहन सफल होते हैं और आसानी से अधिक मात्रा में सामान दूर दराज के शहरों से हमारे क्षेत्र में आ जाता है। इसी तरह लोगों के रोजगार संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए कुछ लोग इसमें लगे और इनके द्वारा दूर दराज के शहरों में जाकर के अपने रोजगार करने लगे और आने जाने की सुविधा बढ़ी। फिर साथ में कुछ और आवश्यकताएं जैसे बीमारियों का इलाज कराना, दूर दराज के शहरों में जाना और बड़े अस्पतालों में जा करके उनमें अपना इलाज करा के वाहनों के द्वारा ले जाना। जैसे कोई मरीज ज्यादा जो है सघन चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसे जो है एम्बुलेंस गाड़ी हॉस्पिटल की चिकित्सालय की जो बनाई गई है उसमें उसके अंदर ही सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं, जिसमें मरीज को लेटा करके उसको ऑक्सीजन तथा ड्रिप इत्यादि लगा करके उसे यहाँ से वहां जो है ले जाया जाता है, जैसे उसे उसकी मौत रास्ते में ना हो या उसे रास्ते में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना जाए। तो इस तरह बच्चों ये यातायात के साधन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके द्वारा हम अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। ये प्राचीन काल से होता आया है कि हमारे संदेश पहुंचाने के लिए पहले कबूतरों का उपयोग होता था, किंतु अब हमारे जो संचार के साधन हैं वो भी बढ़े और पहले अभी डाक विभाग की जितनी भी चिट्ठियां हैं, पत्र हैं या लिखी पढ़ी सामग्री है वो वाहनों के द्वारा दूर दूर तक भेजी जाती थी। तो जिन वाहनों के द्वारा यह सामग्री भेजी जाती है उनमें से कुछ हमारी क्षेत्रीय गाड़ियां होती हैं जिनको डाक गाड़ी कहते हैं और कुछ ट्रेनों के माध्यम से वह जो है दूर दराज तक वह सामान पहुंचाया जाता है। इसी तरह अन्य कुछ ऐसे सामान हैं जो विदेशों से दूर दराज से आते हैं, तो हमारे मालवाहक जहाज होते हैं बड़े बड़े, जिनके द्वारा सामान को विदेशों से लेकर के और यहाँ अपने देश में लाया जाता है या यहाँ का सामान देशों में पहुंचाया जाता है। और बड़ी बड़ी मशीनें हैं, अनेक तरह के यंत्र हैं, जो भारी यंत्र होते हैं उनको भी लोडरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हमारे यातायात के साधन भी काम आते हैं। तो यहाँ से वहां, क्योंकि हमारी जो लाइफ है या हमारा जीवन है वो एक जगह रह करके उसकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती हैं। आज का मानव विकास की ओर आगे बढ़ चला है और वह विकास की चरम सीमा तक पहुंचना चाहता है। तो हर तरह की मशीनरी युग में सभी तरह की मशीनों को यहाँ से वहां पहुंचाना और बड़े से बड़े कार्य करना, तो ये सब आजकल वाहनों के माध्यम से होता है। हमारी खेती पहले बैलों के द्वारा होती थी और एक संतुलित मात्रा में, कम मात्रा में होती थी, किंतु आज वह खेती हमारी आधुनिक मशीनों के द्वारा, आधुनिक यंत्रों के द्वारा होती है, जिसमें से ट्रैक्टर जुताई में, बुवाई में तथा खेतों को बनाने में काम आता है। ट्रैक्टर भी एक वाहन है जिसमें खेती की उपज ट्राली के द्वारा यहाँ से वहां पहुंचाई जाती है और खेतों की जुताई भी करता है तथा अपने कृषि कार्य के संबंधित जितने कार्य होते हैं वह ट्रैक्टर के द्वारा पूर्ण होते हैं। कुछ
मशीनें हैं जिनके द्वारा खेतों की कटाई भी होती है, वो भी एक वाहन के द्वारा होती है। और एक मशीन जो हमारे सीधे अनाज को पौधे से अलग करके और निकाल करके जो है सीधे वह घर पहुंचा देती है। तो ऐसे मशीनरी युग में तमाम तरह की मशीनें चली हुई हैं जिनमें हम अनेक तरह से सफल हुए हैं। तो किसी भी तरह के कार्य करने में हमें यहाँ से वहां तो जाना ही पड़ता है। हमको रोजगार, नौकरी, व्यवसाय करना है तो उनमें भी हमको यहाँ से वहां जाना है। और कोई भी कार्य करने के लिए, सामान लाने के लिए, सब्जियां लाने के लिए, कुछ भी करना है तो हमें यहाँ से वहां जाना आवश्यक है। पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी जिसमें घोड़े में 1 या 2 आदमी बैठते थे और घोड़ा में सवारी करते थे। फिर घोड़ा गाड़ी में 5 से 6 आदमी बैठने लगे और वो सवारी करने लगे। किंतु अब क्या है कि बड़े से बड़े वाहन हैं, जैसे रेलगाड़ी है, जिनमें अधिक मात्रा में आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। तो बच्चों, यहाँ यही बताया गया है कि यहाँ से वहां आने जाने वाले साधनों के नाम जाने और उनके विषय में जानकारी दें। जैसे तमाम तरह के यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं। जैसे ये हाथ के ठेला है, इसको आदमी चलाता है और इसमें सामान लाद करके, सब्जियां हैं, फल हैं, बोरी इत्यादि हैं, उस तरह का सामान है, किराना का सामान है, ये सब यहाँ से वहां इस ठेले के द्वारा ढोया जाता है। और ये उस तरह की गाड़ी है, डाक गाड़ी है, बैंक की गाड़ियां होती हैं जिनमें रुपया पैसा यहाँ से वहां ले जाया जाता है। विकलांग लोगों का ये रिक्शा है जिसमें वो हाथ से चलाया जाता है और वह आसानी से 3 पहिए में चलता है। ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर की जुताई खेतों में की जाती है इसके द्वारा और यह आसानी से कृषि कार्य को संचालित करता है। और यहाँ एक वाहन दिया गया है, वो देखिए, ये डबल बस बनी हुई है। डबल बस में अधिक मात्रा में सवारियां यहाँ से वहां पहुंच जाती हैं। फिर ये अस्पताल का वाहन है जिसे एम्बुलेंस कहते हैं, जिसमें मरीजों को यहाँ से वहां ले जाया जाता है और आसानी से मरीज यहाँ से वहां सुरक्षित पहुंच जाते हैं। तो तरह तरह के वाहन हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो कुछ 2 पहिया वाहन होते हैं, कुछ 3 पहिया वाहन होते हैं। अब आपको 2 पहिया वाहनों के यदि नाम जानना है तो आप 2 पहिया वाहन बता सकते हैं। उनमें से है, पहले तो है साइकिल, जिसमें कोई ईंधन नहीं लगता, शरीर की ऊर्जा लगती है। फिर आगे है मोटरसाइकिल है, स्कूटर है और तरह तरह की छोटी गाड़ियां चली हैं जिनमें केवल 2 ही पहिए होते हैं। फिर है 3 पहिया है, 3 पहिया में ऑटो रिक्शा है, टेम्पो है और विक्रम इत्यादि जो आदमी के वाहन चले हैं 3 पहिए वाले। तो विकलांगों की गाड़ियां होती हैं 3 पहियों की, तो वो इस तरह के 3 पहिया वाले साधन हैं। फिर 4 पहिया वाले साधन हैं जिनमें 4 पहिए होते हैं। उनमें छोटी गाड़ियां होती हैं, मारुति वैन वगैरह, मारुति वैन है, जीप है, एम्बेसडर है और छोटी कारें हैं। फिर तो आजकल तमाम वीआईपी कारें, बड़ी बड़ी कारें चली हुई हैं और उनमें से जैसे सफारी इत्यादि ये गाड़ियां जो अधिक दूरी में अधिक वेग से चलती हैं। 4 पहिया के बाद 6 पहिया वाहन जो बसें हैं, उनमें पीछे 6 पहिया, 4 पहिया पीछे लगे होते हैं, डबल पहिए होते हैं और 2 आगे लगे रहते हैं। 6 पहिया के बाद फिर ट्रक है जो
8 पहिया वाले, 10 पहिया वाले और 12 पहिया वाले वाहन होते हैं, जिनमें लोडर होते हैं वो बड़े बड़े, जिनमें अधिक मात्रा में भारी सामान यहाँ से वहां लाया और ले जाया जाता है। ठीक, इस तरह से बच्चों इन वाहनों का उपयोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनका उपयोग के बिना हमारा गुजारा नहीं है। फिर यहाँ दिया गया है रेलगाड़ी, कुछ आवाजें दी गई हैं, छुक छुक की आवाज दी गई है। छुक छुक की आवाज कौन करती है? रेलगाड़ी। जैसे यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है छुक 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 में क्या है? ये कौन है? किसकी आवाज है? ये रेलगाड़ी। रेलगाड़ी है। छुक छुक के बाद पौ पौ है। पौ पौ ये कौन सा वाहन है? आप जानते हैं, ये मोटर गाड़ी है। मोटर गाड़ी के बाद फिर दिया है घर घर। घर घर की आवाज करती है। घर घर की आवाज जो है कौन करता है? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर करता है। घर घर के बाद पी पी है। पी पी की आवाज है ये कार और जीप, इसकी आवाज है ये। फिर है टप टप। टप टप की आवाज कौन करता है? टप टप की आवाज ये घोड़ा गाड़ी होती है, जो टप टप की आवाज करती है। इसे या तो ताला कह सकते हैं, ताला या घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी टप टप के बाद ट्रन ट्रन। ट्रन ट्रन कौन करता है भाई? ट्रन ट्रन आप जानते हैं, ये तो साइकिल की घंटी बोलती है या रिक्शा की घंटी बोलती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइकिल
साइकिल या साइकिल व रिक्शा। साइकिल व रिक्शा इस तरह की आवाज करता है, ट्रिन ट्रिन। तो ये कुछ वाहनों की संकेत हैं, उनके हॉर्न हैं। हॉर्न के द्वारा लोगों को रास्ते से हटाने के लिए या रास्ता छोड़ने के लिए एक संकेत होता है, जिनके द्वारा ये आवाजें की जाती हैं। फिर बच्चों हमारी और कुछ गाड़ियां हैं, जैसे दमकल गाड़ियां हैं, जिनके द्वारा घरों में लगी हुई आग को बुझाया जाता है, या कहीं फैक्ट्री में या कारखानों में आग लग जाती है तो उन दमकल गाड़ियों के द्वारा इसे बुझाया जाता है। वो भी एक गाड़ी होती है जिसमें मशीनरी इस तरह की लगी होती है जो आग बुझाने में समर्थ होती है। और इसी तरह से कुछ विभागीय शासकीय वाहन होते हैं, जैसे पुलिस का वाहन है, वह उसमें पुलिस के लोग चलते हैं कंट्रोल करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के वाहन होते हैं। और साथ में चिकित्सालय के वाहन होते हैं, जिनमें मरीजों का यहाँ से वहां ले जाना संभव होता है। फिर इसके साथ साथ आजकल कुछ ऐसी मशीनरी होती है, जैसे जमीन में ट्यूबवेल बोर करना, उनमें भी एक ट्रक समान वाहन होते हैं, जिनमें वो मशीन सीधे ट्रक के ऊपर लगी होती है और यहाँ से वहां वो मशीनें आसानी से पहुंच पाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर यह जो है वाहनों का यहाँ से वहां ये पाठ आपका यहाँ पूर्ण होता है। थैंक यू। अब हम चरण में बताएंगे। धन्यवाद।